नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के सरकारी मदरसों के बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को जो इससे संबंधित सिफारिश की थी और केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। दूसरा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई है जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बेंच ने यह भी कहा है कि यह रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि बाल आयोग ने 3 सिफारिशें जो की हैं उनमें पहला, मदरसा बोर्डों को राज्य की तरफ से दिए जाने वाले फंड को रोक दिया जाए। दूसरा, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की सहमति के बिना किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तीसरा, एक संस्थान के अंदर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती है। NCPCR ने यह भी कहा कि मदरसों में शिक्षा के अधिकार के कानून का पालन नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, मदरसे पर बाल आयोग ने कमेंट भी किए जिसमें कहा गया, अनजाने में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ मदरसों में बच्चों को किताबें, ड्रेस और मिड डे मील नहीं मिलता। लगभग 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है। मदरसों में जवाबदेही की कमी बच्चों के अधिकारों पर कोई बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का मदरसों पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने NCPCR को मदरसों के खिलाफ काम करने वाला बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। NCPCR लगातार मदरसों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है। जब उसको मौका मिलता है कोई न कोई मदरसों पर आरोप लगाना, मदरसों को तंग नजरी से देखना, मदरसों को जाके नज़दीक से न देख पाने के कारण मदरसों के बारे में गलत धारणा रखना, मदरसे किस तरह से काम कर रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं, ऐसे पंक्ति में खड़े ऐसे बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं जिन्हें एजुकेशन अभी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मदरसों के अंदर बात बात में मुसलमान हिंदू करना, हिंदू बच्चों को वहाँ से निकाल कहीं और प्रवेश दिलाया जाए, इस तरह की बातें करने का आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और NCPCR के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मदरसों को तंग नज़र से देखना अच्छे संकेत नहीं है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत स्कूलों में पढ़ते हैं जो हिंदू मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के होते हैं। हिंदू समाज के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा। ऐसे में इस तरह का नज़रिया रखना और अभिभावक अपनी मर्ज़ी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षा के केंद्र में हिंदू मुसलमान करना ये कहीं से उचित नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स।
1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।